Good evening, everyone. This is the third lecture of the chapter Linear Equation in Two Variable, and you are learning on EduCare with Basit. So please make sure you hit the subscribe button and like this video. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट किया था और प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो है हमने टोटल तीन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तीन क्वेश्चन जो है वो हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वापस से दो इक्वेशंस दी हुई है। सबसे पहली है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, तो इसको आप कर देंगे एज इट इज़ एज यूजुअल इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन आपको दी है m माइनस 6n इक्वल टू -7, इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगेन आपको दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 5 है, जबकि यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है m का, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरीके से आप देखेंगे n का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है या 3 है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है, 6 है। तो मतलब ना m का कोएफिशिएंट सेम है ना n का कोएफिशिएंट सेम है। तो कोएफिशिएंट आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कोएफिशिएंट्स को आपको सेम बनाना पड़ेगा। या तो आप m का कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए या फिर आप n का कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए। अब जो सॉल्यूशन है वो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, m का भी कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं और n का भी कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप m का कोएफिशिएंट किस तरीके से सेम बनाएंगे। अब आप देखिए ये 1 है। अगर आपको, आप 5 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन आप 1 को 5 जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे, अगर आप 1 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप, कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो n के कोएफिशिएंट को 3 बनाए, तो 6 को 3 बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम 3 को 6 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको m का कोएफिशिएंट सेम बनाना बता रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर m का कोएफिशिएंट अगर हमको सेम बनाना है तो हम इक्वेशन 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 की इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तो ये हो जाएगा m माइनस 6n इक्वल टू -7। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए, आप जो है 5 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, तो तीनों तरफ जो है 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बच्चा n का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहता है तो वो यहाँ पर लिखेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, यहाँ पर 2 की जगह लिखेंगे 1 बाय 2, तब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू एम, ये हो जाएगा 5m माइनस 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30n इक्वल टू 5 इंटू 7 35। एक तरफ माइनस लगा है तो आंसर में भी आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसी का ही एक नया फॉर्म आ गया। तो अब आपको इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाना है, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। अब आप देखिए यहाँ पर भी 5m है, यहाँ पर भी 5m है, दोनों का जो साइन है वो कैसा है, प्लस प्लस है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप किसी में से भी किसी को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 3 में से हम 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सॉरी, ये सब्ट्रैक्टन लिख दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी एक में से आप 3 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, और थर्ड इक्वेशन को आप माइनस कर रहे हो तो वो लिखना है 5m माइनस 30n
इक्वल टू -35। अब आप देखिए जब आप इक्वेशन को माइनस करते हो तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो है यहाँ पर 5m माइनस 5m ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। -3n प्लस 30n यानी -3n प्लस 30n है ना, तो n तो रहेगा ही आंसर में, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो करेंगे माइनस ही। 30 में से 3 गया तो 27, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस, यानी ये हो जाएगा 27n इक्वल टू। अब आप देखिए 19 प्लस 35 तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब आप देखिए n की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 54। 27 मल्टीप्लाई में उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर जब आप 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि 27 वन ज़ा 27 और 27 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 54। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे ही आपने यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर ली तो आधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में से आप किसी में भी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में m जो है वो अकेला है, m का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, चूज करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसके अंदर हमने कर दिया एंड ये हो गया वी गेट। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, m माइनस 6n इक्वल टू -7। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पर m की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, -6 इंटू, अब देखिए n की वैल्यू 2 है तो n की जगह 2 लिख देंगे, -7। अब आइए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, m माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू -7, m इज इक्वल टू, अब आप देखिए -12 जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7, -12 उधर गया तो ये हो गया +12। अब देखिए m इज इक्वल टू, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो चाहे माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे आपको ऑलवेज क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5। लेकिन बड़े नंबर के सामने प्लस है तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी m की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, +5 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे m कॉमा n है, तो m कॉमा n इक्वल टू, पहले m की वैल्यू आएगी 5, 2। तो ये यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई है 5x + 2y इक्वल टू -3। इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है x + 5y इक्वल टू 4। इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बहुत ही ध्यान से जो है वो ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो है क्या कोई कोएफिशिएंट जो है वो सेम है या नहीं, x या y का। तो आप देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पर सेम नहीं है और y का जो कोएफिशिएंट है वो भी यहाँ पर सेम नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो 5x + 2y इक्वल टू -3, यहाँ पर 5 है x का कोएफिशिएंट, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 को हम 5 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो अब सबसे पहले इक्वेशन 2 आपको लिखना है x + 5y इक्वल टू 4। अब आप देखिए कि सब जगह आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का, 5 × x, 5 × 5y और 5 × 4। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 × x ये हो जाएगा 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 का ही एक नया फॉर्म आ गया, इक्वेशन 3। यानी अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक तो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर
3। ये दोनों ही इक्वेशंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए 5x प्लस 5x, तो जब प्लस प्लस रहता है तब मैंने आपको क्या बताया कि आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर 20 था तो हमने 20 में से छोटे नंबर को -3 में से -3 को माइनस करना जो है वो सही समझा। अब आप देखिए यहाँ पे पहले थर्ड में से हम फर्स्ट को कर रहे हैं, तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखना है, दैट इज़ 5x प्लस 25y इक्वल टू 20। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। अब यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारे साइंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा माइनस, सो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 5y माइनस 5y ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस 25y और माइनस 2y, यानी 25 में से 25y में से 2y गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 23y इक्वल 20 प्लस 3, है ना, 3 का साइन माइनस नहीं है, प्लस है, तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो y की वैल्यू जो है, अब देखिए ये 23 पहले से है, ये 23 मल्टीप्लाई में उस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 23/23। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ पर आपका आधा सॉल्यूशन 50% क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको y की जो वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब आपके ऊपर है, आपके पास 3 इक्वेशंस है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो x जहाँ पर अकेला है वो इक्वेशन थोड़ी सी ईजी रहती है, तो हम इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2। अब सबसे पहले इक्वेशन 2 हम लिख लेंगे, x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको y की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो x तो फाइंड ही करना है, तो x जैसा का वैसा, प्लस 5 इंटू वाई की जगह आप रख देंगे 1 इक्वल टू 4। तो x प्लस 5 1 ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 4। x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 उस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू, अब देखिए एक तरफ प्लस है, 4 के सामने कुछ नहीं है, यानी 5 के सामने माइनस है, 4 के सामने कुछ नहीं है, यानी प्लस है, तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचा, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x, y इक्वल टू, x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे -1 और y की वैल्यू पुट कर देंगे 1। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेंगे, लाइक 1/3, है ना, 10/3, 11/4। तो अब इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व ये क्वेश्चंस जो है। अब आप देखिए जैसे ये इक्वेशन है, सपोज करिए इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जैसे हमने सेम बनाया था कि x का कोएफिशिएंट 1/3 है, 2 है। तो अब आप ऐसा क्या करेंगे कि इनका कोएफिशिएंट जो है वो सेम बन जाए। तो इसके लिए एक आसान मेथड ये है कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो अपॉन में जो नंबर है, डिवीजन में जो नंबर है, जैसे 3 है, तो इन 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखिए जब कोई नंबर डिवाइड में होता है, जैसे 1/3, अब अगर मुझे इस 3 को यहाँ से हटाना है तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम हमको पूरी इक्वेशन, जो भी नंबर यहाँ पर आपको डिवाइड में दिखता है, उसी पूरी इक्वेशन को आप उस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है,
तो इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। या एक काम करते हैं, अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जब आप पहले जो गिवन इक्वेशन है पहली वाली, आप उसको लिख लीजिए 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 3 क्या है, डिवाइड में है, और आपको उसको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तभी वो हटेगा, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 3। ठीक है, अब आप देखिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, तो आपको तीनों जगह पर 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 1/10। अब यहाँ पर होगा ये कि जब मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे दोनों नंबर सेम रहते हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पे देखिए 1 इंटू एक्स बच गया, यानी इसको आप सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 3 इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 10। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर नाउ अब आप लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2x, इतना आप एक इक्वेशन मिल गई इतना करके आपको, इसको हम जो है बॉक्स कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 जो है वो किस में है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 4, यानी 4 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल टू 4 इंटू 11/4। आपको तीनों जगह पर जो है वो 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1y यानी y बच गया आपके पास, इक्वल टू ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जो है, अब ये जो दोनों इक्वेशंस आपको मिली है, ये दोनों इक्वेशंस जो है आपको पहले जैसे मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, जबकि यहाँ पर 8 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8। तो अब पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब देखिए हर तरफ आपको 8 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर 8 को इस तरफ लिख लेते हैं। अब 8 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8 3 ज़ा 24y इक्वल टू 10 8 ज़ा, ये क्या हो जाएगा 80, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर 3 को ही एक अलग रूप दे दिया, एक नया फॉर्म दे दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो है आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के आपको ये जो है इक्वेशंस क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ पर भी 8x है, ये 8x और यहाँ भी 8x, तो दोनों इक्वेशन को कोएफिशिएंट सेम हो गया और साइन प्लस प्लस है, यानी आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम देखिए माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो अब देखिए इक्वेशन 2 सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 8x प्लस 24y इक्वल टू 80 माइनस सेकेंड इक्वेशन 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 8x माइनस 8x, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 24y माइनस 23y, ये कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी माइनस y, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 23y इक्वल 80 माइनस 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 69। तो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू जब हमको फाइंड करना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 69, 23 डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 23 को ही जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे
सॉरी, हाँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो है यहाँ पर y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको y की वैल्यू पुट करना है और फर्स्ट x की वैल्यू जो है लाना है। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब देखिए y की जगह यहाँ पर हमको कितना रखना है, 3 रखना है। तो x तो फाइंड करना है, x जैसा का वैसा 3, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 10। x इज इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 9 उस तरफ शिफ्ट होगा तो -9, x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 1, 3 और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आपको बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए डिवाइड का अगर आपको क्वेश्चन आता है, सपोज करिए 1/6 प्लस वाई इक्वल टू 3/6, इस तरीके से अगर मान लीजिए इक्वेशन आ गई, कोई क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 इंटू वाई, ये हो जाएगा 6y, 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो आपकी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो जो भी आपको वहाँ पर डिवाइड में जो नंबर है उसी से ही आप पूरी इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 4 डिवाइड में था तो हमने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।